ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी का क्लास। डर को त्याग, निर्भय और निर्वैर बनो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, उसी को मैंने पा लिया। तो ऐसे बाप को जिसको हमने सम्मुख पाया, वह हमें कितना न प्यार से धीरज दे रहा है। वह हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में है। जब परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, फिर घबराते क्यों? डर किसका? पहले खुद से पूछो कि मुझे किसकी परवाह है। जिसकी परवाह होगी उसका डर जरूर होगा। माँ बाप की परवाह होगी तो भी डर होगा। एक होता है मैनर्स रखना, दूसरा होता है डर रखना। तो अपने आप से पूछो, मुझे किसका डर है? मामा, काका, चाचा, माँ बाप, किसका डर है? फिर पूछो, क्या मैं भला अपने टीचर से डरती हूँ? एक है डर, एक है मैनर्स। तो टीचर से डरती हो या बड़ी बहन से? बड़ी बहन समझ रिस्पेक्ट रखती हो। मैं किसी से भी डरती हूँ तो क्यों? क्या कोई चोरी किया है, गुनाह किया है, गलती की है? डर किस बात का? गलती करेंगे तो डर होगा। कोई भी किसी प्रकार का रॉन्ग कर्म करूँगी तो डर होगा। रॉन्ग कर्म नहीं तो डर नहीं। समझो, कोई थोड़ा ठका करता तो डरती हूँ। चौंकना और बात होती है, डरना और बात है। छत गिरेगी, मर जाएंगे, बस इतना ही होगा ना। तुम तो जीते जी मरे हुए हो। एक होता है संभालना, दूसरा होता है डरना। कोई है जो सेंटर पर काम करती रहेगी और डरती रहेगी। टीचर को देखेगी तो श्वास ही ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन डर पाप कर्म कराता है। डर झूठ बोलने की आदत डालेगा। मान लो मेरे से कोई चीज़ टूट गई, उसे हमने छिपाकर रफा दफा कर दी, झूठ बोल दिया। फिर एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते। समझते हैं तो डांट पड़ेगी। डर क्यों होता? जरूर कोई रॉन्ग कर्म करते हैं। मान लो टीचर ने कहा यह काम करना, यह नहीं करना, परंतु न करने वाला काम कर लेते हैं तो डरते हैं। पहली बात तुमने मना करने पर की क्यों? कोई बात तुम्हारे 32 दांत से निकली तो दूसरे के 32 दांत से भी निकलेगी, तो डांट तो पड़ेगी ना। मैं निर्भय और निर्वैर हूँ, यह 2 शब्द ऐसे हैं जो स्वयं को बहादुर बना देते हैं। निर्भय रहेंगे तो बुद्धि हर कार्य में राइट रहेगी, नहीं तो राइट बुद्धि भी रॉन्ग हो जाती है। फिर हाथ भी कांपते तो बुद्धि भी कांपती। कुमारियों में डर बहुत होता है। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कहकर पत्ता ही कट जाता। सेंटर पर रहना माना डर छोड़ना। डर छोड़ो तो हिम्मत उल्लास से शेरनी होकर रहोगी। मैं बाबा की सेवा पर सच्ची हूँ तो डरूँ क्यों? कई फिर सच्ची बात पर भी डरते हैं। समझते हैं मेरी सच्ची बात तो मानेंगे नहीं। डर कमज़ोर बनाता, भयभीत करता, टेंशन पैदा करता, घुटन पैदा करता, बीमारी पैदा करता, खाना अच्छा नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगी, काम करते घबराते रहेंगे, चिंता पैदा होगी। फिर वह चिंता काम नहीं करने देगी। परवाह होगी तो डर होगा। मैनर्स, रिस्पेक्ट और चीज़ है। बड़ों के सिर पर न चढ़ो, बड़े से भी बड़े बन जाते। निर्भय माना उल्टा नशा। उल्टा नशा नहीं कि मैं ऊपर कहूँगी, मुझे सब पता है आदि। मैनर्स, मोहब्बत और चीज़ है, परंतु निर्भय बनना और चीज़ है। जिसमें सहन शक्ति होती है वह समा जाएगा। सहन शक्ति नहीं तो समाने की शक्ति नहीं। लौकिक में भी 3-4 देरानी जेठानी के बीच जाते तो छोटी को झुककर रहना पड़ता। सहन भी करेगी, चुप होकर चलेगी, लेकिन अगर तीखी होती तो
घर बर्बाद कर देती। घर में रहना है तो निभाना है, निभाना माना सहन करना। अगर मुझे दूसरों की दिल को जीतना है तो सहन करना है, संतुष्ट करना है तो सहन करना है, वातावरण नहीं बनाना है तो सहन करना है, वायुमंडल शांति का रखना है तो सहन करना है। निभाना अर्थात सहन करना बहुत बड़ा गुण है। हर एक को संतुष्ट रखना और स्वयं से संतुष्ट रहना, यह भी मेरा गुण है, ड्यूटी है। हमारे नेचुरल नेचर ही सहनशीलता की होनी चाहिए। सहनशील होंगे तो डर नहीं रहेगा। सहन करना यह भी एक परिवार का प्रेम है। तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी। जैसे दो दोस्त एक दूसरे की बात को समा लेते। दुश्मन बात को उठाते हैं, फैलाते हैं। कोई को भी दिल से दुश्मन नहीं समझो। हर एक से सीखना है। थोड़ी घड़ी रॉन्ग भी हो कोई बात नहीं, डर निकाल दो तो आगे चल सकेंगे। संतुष्ट रहना और दूसरों को करना, यह हमारा कर्तव्य है। बीमारी आती है, मुझे सहन करनी है, दूसरा तो नहीं सहन करेगा। हिसाब किताब वाले को सहन करना पड़ेगा। दुनिया है ही दर्दों भरी, रोएगी चिल्लाएगी तो दर्द चला जाएगा क्या? नहीं, इसलिए मुझे ही सहन करना है। एक बाबा से भय और किसी से भय नहीं। अच्छा, ओम शांति।